गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। जेई मेंस 2025, 24 एंड 23 ईयर्स, वेरी रीसेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो डायमेंशनल एनालिसिस का है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू a sin t, b cos स्क्वायर t, c t स्क्वायर प्लस d, और हमें ए बी सी ओवर डी के डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लें स्टूडेंट, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं दे आर एक्चुअली डायमेंशनलेस। तो ये फंक्शन sin t इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली हमारे पास cos स्क्वायर t इज आल्सो डायमेंशनलेस। यहाँ पे जो x है वो हमारे पास डिस्टेंस है। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट, हमारे पास जो a है, a टर्म की डायमेंशन कौन सी होगी? x वाली ही होगी। x की डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस है, तो l होगी। तो यही मैंने लिखा है, देखिए नीचे x इज इक्वल टू एल। आई होप यू कैन सी हियर x इज इक्वल टू एल। तो x l है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट a की डायमेंशन भी हमारी x वाली ही है, तो l ही डायमेंशन होगी a की। सो a का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास आ गया l। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम दूसरी तरफ चलें, यहाँ पे हमारे पास cos स्क्वायर t डायमेंशनलेस है, इसका मतलब b का डायमेंशन फार्मूला भी l ही होगा। यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, देखिए। आई होप यू कैन सी हियर। तो x हमारी l हो गई, a हो गई, a का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास l। सिमिलरली b का डायमेंशनल फार्मूला भी हमारे पास l ही हो गया, बिकॉज cos स्क्वायर t इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली स्टूडेंट जो d का डायमेंशन फार्मूला है, d का भी डायमेंशन फार्मूला x वाला ही होगा, d इज आल्सो इक्वल टू l। अब रही बात स्टूडेंट इस टर्म की, रही सी टी स्क्वायर की, इस टर्म की सी टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास l ही होगा, सी टी स्क्वायर। इसका मतलब हम लिखेंगे सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आई होप यू कैन सी हियर, सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल। यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? एल टी माइनस टू। टी उधर जाके पावर हमारी साइन चेंज हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो अब हमें डायमेंशनल फार्मूले मालूम है, a का l, b का l, d का l, c का एल टी माइनस टू। यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी ओवर डी में, यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे। a का डायमेंशनल फार्मूला l, b का भी l, c का एल टी माइनस टू और d का l। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ए बी सी ओवर डी टर्म पर डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा l स्क्वायर t माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी ओवर डी टर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा रिकॉल कर ले, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो पहले हम रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ से रो की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर ए ओवर एल। यहाँ पे जो रो है दैट इज एक्चुअली रेजिस्टिविटी और जो आर है दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो ए का डायमेंशनल फार्मूला है एरिया का वो होगा एल स्क्वायर, जबकि एल का डायमेंशनल फार्मूला तो एल ही होगा। एक एल कैंसिल हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गई? आर एल के इक्वल आ गई। अब हमें रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। रेजिस्टेंस का जो भी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला उसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, रेजिस्टिविटी का। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होता है? V ओवर आई के इक्वल होता है। ओम्स लॉ है ना हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर, वहाँ से R की वैल्यू V ओवर आई आ जाएगी। यही मैंने पुट की है, देखिए V ओवर आई, L तो हमारे पास ऑलरेडी था, तो यहाँ पे V ओवर आई पुट कर दी। अब जो पोटेंशियल होता है V दैट इज एक्चुअली वर्क ओवर चार्ज, W ओवर क्यू। V की जगह मैंने लिखा है W ओवर क्यू। L तो एस एच ही है और आई भी एस एच ही है, जस्ट V की जगह हमें W ओवर क्यू पुट कर देना है, वर्क ओवर चार्ज। अब डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देते हैं सभी टर्म्स का। सबसे पहले हम वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे जो कि होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। उसके बाद L तो एस एच ही है, क्यू का डायमेंशनल फार्मूला होता है आई टी ए टी, बिकॉज चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो करंट की जगह ए आएगा और T। सिमिलरली आई का डायमेंशनल फार्मूला ए। यहाँ थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया है। अब हम कंडक्टिविटी का निकालना है, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है। कहने का मतलब है एम एल टी जो भी टर्म्स है हमारे उनके साइन चेंज कर देने हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू
1 ओवर रजिस्टिविटी, तो यहाँ m-1 आ जाएगा, l की पावर -3 आ जाएगी, t की पावर +3 और a की पावर +2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, हमें एक इक्वेशन गिवन है P = α/β log KT ओवर बीटा एक्स। हमें यहाँ पे अल्फा बीटा के डायमेंशनल फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है और x हमारा डिस्टेंस है और P हमारा प्रेशर है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करें स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, जो लॉगरिथमिक टर्म होती है, वो हमारी होती है डायमेंशनलेस। दिस टर्म इज एक्चुअली डायमेंशनलेस है। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, α/β का। यही मैंने लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू α/β। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिख दिया ml-1 T-2। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, हमारे पास बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, α/दिस। तो बीटा हमारे पास कितना है, तो मैंने यहाँ पे टर्म बीटा और अल्फा है ना, तो ये टर्म मैंने ऊपर लेके गए तो हमारे साइन चेंज होंगे, m-1 हो जाएगा, l+1 हो जाएगा, t+2 हो जाएगा। कहने का मतलब है स्टूडेंट बीटा इक्वल टू अल्फा m-1 l t² आ रहा है। अगर हमें किसी तरह अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाए तो वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। अब अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला, अब हम बीटा का डायमेंशनल फार्मूला स्टूडेंट निकालेंगे। इनफैक्ट यहाँ से इस टर्म से बीटा का निकालेंगे तो अल्फा का आ जाएगा। यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा बीटा का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये टर्म जो है हमारी जो लॉग के अंदर है, दिस इज आल्सो डायमेंशनलेस। तो हम लिखेंगे KT ओवर बीटा एक्स इज इक्वल टू m0 l0 t0, डायमेंशनलेस होती है। तो यहाँ पे KT की वैल्यू कितनी है, बीटा एक्स। यहाँ से बीटा हमारा किसके इक्वल आया, KT ओवर एक्स के इक्वल आ गया बीटा। तो पहले हमें बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा KT ओवर एक्स। यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करें स्टूडेंट, जो KT होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो टेम्परेचर, वो PV के इक्वल होता है, PV के इक्वल। तो ये हमारे पास प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ये वॉल्यूम का L³ आ गया। सॉल्व करें तो KT का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया। जो भी हमारे पास KT का डायमेंशनल फार्मूला वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। तो यही मैंने किया है, देखिए। तो पहले KT का डायमेंशनल फार्मूला वो वहाँ पे पुट करके, तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला मेरे पास आ गया दिस डायमेंशनल फार्मूला ml-2। अब बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया है, तो अल्फा का तो हम ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में बीटा का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया है। यहाँ हम पुट करके अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यही मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने बीटा का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दिया है। बीटा का ये अल्फा, ये हमारे पास ऑलरेडी था। तो यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, हमारे पास जो अल्फा और बीटा टर्म है वो हमारी प्रेशर की इक्वल है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना है, वहाँ से बीटा हमारा इसके इक्वल। हमारे पास अल्फा और बीटा के बीच एक इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा और बीटा के बीच। तो यहाँ से हम सबसे पहले इस इक्वेशन से बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। यहाँ से KT ओवर बीटा एक्स डायमेंशनलेस है, यहाँ से बीटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। उसके बाद फिर अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरर का क्वेश्चन है। यहाँ हमें एक इक्वेशन गिवन है Z की, हमें ABCD में परसेंटेज एरर गिवन है, हमें Z में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। Z में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट सिंपली जो Z में परसेंटेज एरर है, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, percentage error in Z. PZ stands for percentage error in Z, that will be equal to percentage error in A। उसके बाद स्टूडेंट A की पावर हमारे पास स्केयर है, तो वो हमारे पास आगे आ जाएगा कोफिशिएंट। आई होप यू कैन सी हियर। तो हमारे पास परसेंटेज एरर इन Z क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन A, साथ में ये जो A का स्केयर है ये साथ में आगे आएगा हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट परसेंटेज एरर इन B आएगा, परसेंटेज एरर इन B, और साथ में B की पावर कितनी है 2/3, वो भी आगे आ जाएगा कोफिशिएंट। फिर परसेंटेज एरर इन C जाएगा, साथ में उसकी पावर आ जाएगी 1/2। फिर परसेंटेज एरर इन D आ जाएगा और साथ में उसकी पावर आ जाएगी 3। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ऑल टर्म्स स्टूडेंट हमारी प्लस में ही आनी है, नो डाउट की पावर हमारी पॉजिटिव है जहाँ नेगेटिव। तो जस्ट हमने ABCD के परसेंटेज एरर यहाँ पे पुट कर देने हैं। PA की वैल्यू 2, PB की वैल्यू 1.5, PC की 4,
PD की 2.5, तो सॉल्व करेंगे हमारे पास Z में परसेंटेज एरर आएगा 14.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें एक क्वांटिटी Q गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन Q कैलकुलेट करना है। तो जस्ट सेम ही फार्मूला यूज करना है। Q में जो हमारा परसेंटेज एरर है, वो कितना होगा, A में जितना परसेंटेज एरर है साथ में उसकी जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ जाएगी। फिर B में जितना परसेंटेज एरर है पावर आगे आ जाएगी। सिमिलरली C में जो परसेंटेज एरर उसकी पावर आगे आ जाएगी। जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PA, PB, PC, we can calculate the value of percentage error in Q which is coming here 34%। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक वायर है, उसका हमें मास गिवन है, लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी में हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेंसिटी हमारी कितनी होती है, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ लिखेंगे। तो हमें वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ लिखना है। वॉल्यूम की जगह हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एल। तो अब हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। वो कितना होगा, जितना मास में परसेंटेज एरर है, जितना रेडियस में, और रेडियस की पावर हमारे पास 2 है तो वो आगे आ जाएगा, लेंथ में जितना परसेंटेज एरर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट PM की जगह हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा एम ओवर एम मल्टीप्लाई 100। उसके बाद ये 2 तो ऐसा ही रहेगा। PR की जगह क्या लिखेंगे, वी विल राइट डेल्टा R ओवर R इंटू 100, और PL की जगह लिखेंगे डेल्टा L ओवर L इंटू 100। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दूँ। ये हमारी जो वैल्यू है, दिस एक्चुअली इज M, दिस इज डेल्टा M, दिस इज L, दिस इज डेल्टा L, दिस इज R एंड दिस इज डेल्टा R। यही वैल्यू स्टूडेंट यहाँ हम नीचे पुट कर देंगे, डेल्टा MM, डेल्टा R और डेल्टा L की वैल्यू। ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दी परसेंटेज एरर इन D विच इज कमिंग हियर 4%। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन गिवन है, V और I की इक्वेशन गिवन है, वोल्टेज और करंट गिवन है। यहाँ हमें परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास R जो होता है V ओवर I होता है। इसका मतलब R में जो हमारा परसेंटेज एरर है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू जितना पोटेंशियल में वोल्टेज में परसेंटेज एरर है प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। तो PV की वैल्यू हम लिख लेंगे डेल्टा V ओवर V इंटू 100, PI की लिखेंगे डेल्टा I ओवर I इंटू 100। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूँ। ये हमारी है V, दिस इज एक्चुअली V, दिस इज डेल्टा V, दिस इज I एंड दिस इज डेल्टा I। यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विच इज कमिंग हियर 3.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है x इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो। यहाँ पे स्टूडेंट जो v होती है दैट इज एक्चुअली dx ओवर dt। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो at का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा a, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2bt, b तो कांस्टेंट रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास आ जाएगा 3ct स्क्वायर। तो उसके बाद एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन हमारी होती है dv ओवर dt। अगेन इसके बाद एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। a का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0, जबकि 2bt का डेरिवेटिव 2b, इसका डेरिवेटिव आएगा 6t। अब एक्सेलरेशन हमारी 0 है तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 2b ओवर 6c विच इज कमिंग हियर b/3c। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम b/3c जहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन 0 है। अब यही टाइम स्टूडेंट हम वेलोसिटी वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे b/3c। तो अब हमारे पास अब वेलोसिटी आ जाएगी। यही मैंने लास्ट में किया है। देखिए ये हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे मैंने t की जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है इट इज़ कमिंग a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारे पास दो बसेज हैं पी एंड क्यू, उसकी हमें इक्वेशन गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कौन से टाइम पे उनकी सेम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट बस की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जस्ट टी के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो अल्फ़ा टी का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा अल्फ़ा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 बीटा टी। सिमिलरली अगर हम नीचे करेंगे वो डेरिवेटिव रहेगा एफ माइनस 2t। दोनों की वेलोसिटी है कि इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट किया क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, वही तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। इक्वेट किया, यहाँ से टी वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, टी वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद एफ माइनस अल्फ़ा ओवर 2 1 प्लस बीटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, हमें एक इक्वेशन गिवन है v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड। यहाँ स्टूडेंट हमें एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, हमें 1 और 2 सेकंड के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये हमें v की इक्वेशन गिवन है, v की जगह हम लिखेंगे dx ओवर dt। तो वेलोसिटी हमारी होती है दैट इज एक्चुअली dx ओवर dt। तो यहाँ पे लिखेंगे dx ओवर dt इक्वल टू दिस, यहाँ से dx की हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट ये x हमारा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। इनफैक्ट वी हैव टू डू हियर इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें वेलोसिटी से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करेंगे dx की इंटीग्रेशन तो x आ रहेगी, यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हमें 1 to 2 इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो अल्फ़ा टी की अगर इंटीग्रेशन की बात करें, अल्फ़ा तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन रहेगी टी स्क्वायर बाय 2, इसकी इंटीग्रेशन रहेगी टी क्यूब बाय 3। 1 और 2 हमारी लिमिट्स है। तो पहले हमने स्टूडेंट अपर लिमिट पुट कर देनी है 2, अपर लिमिट जहाँ टी है वहाँ टी की वैल्यू हमने 2 पुट कर देनी है। उसके बाद माइनस करके टी की वैल्यू 1, यही है इंटीग्रेशन का रूल। फर्स्ट अपर लिमिट एंड माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ रहेगा 1 और 2 सेकंड के बीच 3 अल्फा ओवर 2 प्लस 7 बीटा ओवर 3। इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड इक्वेशन। आगे स्टूडेंट हमारे पास एक और इक्वेशन गिवन है, एक्स इक्वल टू, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट कर देंगे जब एक्सेलरेशन 0 हो। अगेन स्टूडेंट v हमारा dx ओवर dt, तो डेरिवेटिव कर देंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो कि हमारे पास होता है dv ओवर dt। तो इसकी डेरिवेटिव आएगा 60, इसका आएगा 12। तो 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 सेकंड। 2 सेकंड पे हमारी एक्सेलरेशन 0 है, तो यही हम पुट कर देंगे वेलोसिटी वाली इक्वेशन में t की वैल्यू। तो सॉल्व करके हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। आगे स्टूडेंट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमें एक्चुअली एक वीटी ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो कैलकुलेट करनी है 0 और 25 सेकंड के बीच। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट रिकॉल करें कि हमारे पास जो वीटी ग्राफ के नीचे एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये हमारे पास हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट एरिया। तो पहले हमारे पास एरिया A1 रहेगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उसके बाद एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। हम A1, A2, A3, A4 और A5 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जब स्टूडेंट अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन अगर अपर एरिया हम पॉजिटिव लें, नीचे नेगेटिव, तो A1 स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ बेस हाइट फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास A3 हमारे पास आएगा, दिस A3 हमारे पास आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स A3 मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दी साइड्स। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया अगेन हाफ बेस हाइट आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट मैंने किया है। देखिए अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे बेस हमारा है 5 और हाइट हमारी है 10। यहाँ पे स्टूडेंट अगर A2 देखना है तो अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ हमारे पास देखिए है 5, ये डिस्टेंस हमारे पास है 5 और ये हमारे पास है 10। तो 10 इंटू 5 50 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें थर्ड देखना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखना है हाफ बेस हाइट। तो सम पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ये हमारी साइड है देखिए 10, ये हमारी साइड है हमारे पास 20। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 10 + 20
हाइट कितनी है, हाइट स्टूडेंट उनके बीच डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस 10 है तो 5 है, तो 5 आएगा। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, ये हमारे पास 75 आएगा। सिमिलरली A4 एंड A5 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यही मैंने किया है। नीचे देखिए A1 हाफ बेस हाइट, A2 5 × 10 50, सिमिलरली A3 हाफ सम ऑफ साइड्स जो कि मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया था। देखिए 10 + 20 × 5 75, A4 एंड A5 सभी को हम कैलकुलेट करेंगे, सभी को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा 250 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास है 250 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास स्टूडेंट लास्ट वाला जो नीचे वाला ग्राफ है बिलो एक्स एक्सिस उसको हम नेगेटिव लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ रही है 150। तो रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, 250/150 विच इज़ कमिंग हियर 5/3 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट x गिवन है α_t³, y गिवन है βt³, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो पहले vx से कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आएगा dx/dt, dx/dt। तो वो स्टूडेंट अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा, जबकि t³ का डेरिवेटिव आएगा 3t², तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 3α_t²। और सिमिलरली स्टूडेंट vy हमारे पास आएगा 3βt², vy डिफ्रेंशिएट करके। तो v हमने कैलकुलेट कर लेनी है इस फार्मूले से, दोनों का स्केयर vx² + vy² का स्केयर रूट, सॉल्व करके वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास है यहाँ पे आएगी vx, ये आएगी vy, तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी 3t² स्केयर रूट ऑफ α² + β²। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमें मास गिवन है, उसके बाद हमें स्पीड गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा रिकॉल करें, ये हमारे पास है m, ये हमारे पास है Δm, ये हमारे पास है v, ये हमारे पास है Δv। तो पहले काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से कैलकुलेट कर लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास आएगी ये 5, जबकि v की वैल्यू 20। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1000 जूल। उसके बाद स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे, या यू कैन से फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज एरर कैसे आएगा, Δm/m प्लस ये जो v की पावर है ये यहाँ पे आएगी 2, या साथ में आएगा ΔV/v। यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 0.14। तो दोनों का ऐड अप करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी विच इज़ कमिंग हियर 1000 प्लस 0.14 जूल। एक और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पहले हमें जस्ट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है 1/2 mv² से। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर लेना है, जो कि आएगा Δm/m प्लस 2 ΔV/v। जहाँ से हमें ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो वो आएगी 0.14, सब्स्टिट्यूट करेंगे काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1000 प्लस 0.14 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एक y की इक्वेशन गिवन है, हमें x और p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम परसेंटेज एरर पहले लिख लेंगे। y में परसेंटेज एरर क्या होगा, जितना m में परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय इट्स पावर, r में परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई इट्स पावर। सिमिलरली g में परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय इट्स पावर, जो कि x है, x ही तो हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद 3/2 परसेंटेज एरर इन l। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ रही है xp = 8। x और p ही हमें कैलकुलेट करने हैं। ये pm, ये स्टूडेंट यहाँ पे जो pm की वैल्यू है वो हमारी है 1, pr की वैल्यू है 0.5, x तो ऐसा ही है, pg की वैल्यू है p भी हमें कैलकुलेट करना है, और pl की वैल्यू 4 हमें गिवन है। दीज ऑल डाटा इज गिवन। तो यहाँ से सॉल्व करके xp की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। यहाँ पे एक्चुअली हमें ना 4 ऑप्शंस गिवन है, MCQ है, तो उन ऑप्शन में जो सही आंसर आ रहा है वो x की वैल्यू हमारी 16/3 आ रहेगी, p की वैल्यू 3/t, क्योंकि स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट 4 ऑप्शन जो गिवन है उन ऑप्शन में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वही 8 आ रहा है, क्योंकि 3 से 3 हमारा कट जाएगा। तो सॉल्व करके हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू गिवन डाटा से 16/3 आएगी गिवन ऑप्शन से, और p की वैल्यू 3/2। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन है फोर्स की, हमें b² a का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है।
यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो ए एक्स स्क्र टर्म है वो फोर्स के इक्वल होगी, ए एक्स स्क्र फोर्स के इक्वल, ये फोर्स का डिमेंशन फार्मूला है। यहाँ से ए हमारे पास कितना आ गया, mL/T-2/L², सॉल्व करके ए का डिमेंशन फार्मूला ये आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट सेम इज ट्रू फॉर बी टी हाफ, दैट इज आल्सो इक्वल टू, ये टर्म जो है ये टर्म का भी फोर्स का ही डिमेंशन फार्मूला है। देखिए मैंने यही लिखा है, बी टी इज इक्वल टू फोर्स का डिमेंशन फार्मूला mL/T-2। दोनों तरफ मैंने स्केयर कर दिया है बिकॉज मुझे बी स्केयर चाहिए, इसलिए मैंने स्केयर किया है बी स्केयर टी। यहाँ भी मैंने डिमेंशनल फार्मूले का भी स्केयर कर दिया है। तो सॉल्व करके बी स्केयर हमारे पास ये आ रहा है। सो व्हाट आई नीड स्टूडेंट दिस बी स्केयर ओवर ए। तो ये बी स्केयर का डिमेंशन फार्मूला है, ए का सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास बी स्केयर ए का डिमेंशन फार्मूला आ गया mL³ T⁻³ एक बार फिर से देख लीजिए। तो ए एक्स स्केयर इक्वल टू फोर्स, यहाँ से ए का आ गया। सिमिलरली दूसरी टर्म भी फोर्स के इक्वल है, स्केयर करके बी स्केयर का डिमेंशन फार्मूला डिवाइड किया। आगे स्टूडेंट हमें है लेटेंट हीट का डिमेंशनल फार्मूला हमें बताना है। क्यू इज इक्वल टू ml होता है हमारे पास, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट किसके इक्वल है, Q/m के। क्यू का डिमेंशनल फार्मूला तो हमारे पास स्टूडेंट एनर्जी वाला ही आएगा, mL²T-2। ये हमारे पास m, सॉल्व करेंगे तो लेटेंट हीट का डिमेंशन फार्मूला आएगा हमारे पास m0L²T⁻²। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन गिवन है, एनर्जी की इक्वेशन गिवन है B-x²/AT। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डिमेंशन ऑफ AB प्रोडक्ट। ए और बी का डिमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व दिस। तो जो मैंने मेथड अडॉप्ट किया है यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली क्या है, मैंने टर्म को सेपरेट कर लिया पहले, B/AT और x²/AT। तो बेसिकली हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास होना चाहिए दोनों टर्म है जो x² और AT टर्म जो है इसका डिमेंशनल फार्मूला E के इक्वल होना चाहिए। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, E के इक्वल, जो कि E का डिमेंशनल फार्मूला होता है mL²T-2। यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ए का डिमेंशन फार्मूला वी कैन कैलकुलेट। तो ए का डिमेंशन फार्मूला एक्स की जगह हम L² पुट कर देंगे, एक्स की जगह L², तो ए का डिमेंशन फार्मूला हमारे पास आएगा दिस इज द डिमेंशन फार्मूला ऑफ ए। अब बी का निकाल लेते हैं, दूसरी टर्म भी एनर्जी के इक्वल ही है, B/AT। B/AT भी एनर्जी के इक्वल है, यहाँ से बी का डिमेंशन फार्मूला हमारे पास आ रहा है दिस। तो यहाँ पे ए का डिमेंशन फार्मूला हमने पुट कर दिया, ऑटोमेटिकली सॉल्व करके बी का डिमेंशन फार्मूला है L²। तो ए बी का डिमेंशन फार्मूला क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी द डिमेंशन फार्मूला ऑफ ए बी। को फिर से देख लेते हैं, जस्ट मैंने टर्म को सेपरेट किया है, दोनों टर्म का अलग अलग से स्टूडेंट एनर्जी का डिमेंशन फार्मूला होगा, इसका भी एनर्जी का और इसका भी। तो पहले आपने ए का निकाल लेना, फिर उसके बाद बी का डिमेंशन फार्मूला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक हमारे पास बोर्ड है, उस बोर्ड में एक बुलेट फायर किया है और गिवन है कि बुलेट जो है दैट लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। ये हमें गिवन है 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद 4 सेंटीमीटर विद इन दी ब्लॉक। उसके बाद स्टूडेंट ये हमें गिवन है, उसके बाद स्टूडेंट हमें ये गिवन है कि ये आगे इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है d × 10⁻⁻3, ये वाला डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सी पॉइंट पर वो रेस्ट पे आ गया है, हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर के बाद और डिस्टेंस फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्चुअली ना ए बी पाथ को कंसिडर करेंगे, ए बी पाथ को, दिस पाथ ए बी पाथ को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे v²-u²/2as, ये हम इक्वेशन लिखेंगे। अब हमें गिवन क्या था कि जो वेलोसिटी है बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 1/3 कम हो गई है, तो हम लिखेंगे u इज द इनिशियल वेलोसिटी माइनस u/3। तो सॉल्व करके 2u/3 है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 2u/3 है बी पॉइंट के ऊपर। बी पॉइंट के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है कितनी है, u - u/3 है, कहने का मतलब 2u/3 है। तो यहाँ पे हम 2u/3 लिख लेंगे, ये u ऐसा ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे 2as, एस की जगह हम पुट कर देंगे 4 सेंटीमीटर, जिसको कि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे।
तो थोड़ा सा सिंपलीफाई के बाद हमारे पास अब फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये ए बी के लिए इक्वेशन है। सिमिलर इक्वेशन हमें बी सी के लिए बनानी पड़ेगी। वहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ वी की वैल्यू हमें 0 पुट कर देनी है क्योंकि बुलेट स्टॉप हो गया, यू हमें मालूम है, और उसके बाद एस की जगह हमने पुट कर देना है दिस। तो जो सिंपलीफाई के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब हमने जस्ट क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे तो हमारे वी आर हैविंग 2 इक्वेशंस जो मैंने ये ब्लॉक में इनक्लोज किया, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ए बी और सी डी के लिए 2 इक्वेशंस, आगे इसको डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी विच इज कमिंग हियर 32। यहाँ पे स्टूडेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि nth सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस से ट्रैवल किया है 102.5 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट n/2 सेकंड में डिस्टेंस से ट्रैवल किया 115 मीटर। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए u अगर 0 एज्यूम कर लें तो nth सेकंड का फार्मूला हम पुट कर देंगे Sn = a/2 2n-1। दिस इज फॉर nth सेकंड। Sn हमें गिवन है 102.5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम 115 पुट कर देंगे, n की जगह n+2 पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना स्टूडेंट। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2n+3 बन जाएगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जस्ट हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज़ कमिंग हियर 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एन वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है 2 फोर्सेस गिवन है पी एंड क्यू, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 2F एंड 3F। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। हमें गिवन है कि अगर क्यू फोर्स को हम डबल कर दें तो रिजल्टेंट भी हमारा डबल ही हो जाता है। हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले रिजल्टेंट का फार्मूला लिख लेंगे, r² = p² + q² + 2p cos थीटा। तो p की वैल्यू स्टूडेंट हमने पुट करनी पड़ेगी 2f का स्क्वायर करेंगे तो 4f² आ जाएगा। यहाँ 3f का स्क्वायर 9f² आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आएगा 12f² cos थीटा। ये हमारी इक्वेशन आई फर्स्ट। अब हमने r को डबल कर दिया है तो r की जगह हमें 2r लिखना पड़ेगा, r की जगह 2r। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 4r² आ जाएगा। यहाँ 4r² आ जाएगा। यहाँ हमने ये तो ऐसा चीज़ है, तो फर्स्ट फोर्स हमारी 3f थी, उसको हमने डबल किया 6f हो गई। 6f का स्क्वायर 36f² आएगा। ये टर्म हमारे 24 आ जाएगी। दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। cos थीटा इज कमिंग -1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है p वेक्टर और q वेक्टर गिवन है। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q। तो यहाँ पे स्टूडेंट p क्रॉस q हम लिखेंगे ij के। तो यहाँ पे फर्स्ट p के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट सॉल्व करके सिंपलीफाई करके हमारे पास कुछ आ रहा है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। डिटर्मिनेंट से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो पहले आई वाली टर्म लिख लेनी है। देखिए आई वाली टर्म, उसके बाद आई वाली टर्म हाइड करके जो भी हमारे पास बचता है, ये डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है। देखिए यही डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद -j लिखना है। -j के बाद j वाली टर्म हाइड करके नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा, सिमिलर फॉर k। तो सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे विच इज़ कमिंग 2। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर जस्ट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर आएगा। जस्ट डिवाइड द वेक्टर p क्रॉस q बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है कि एक कार है जो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। उसके बाद गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है और डिस्टेंस स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी है, μn है, और नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल है, mg के इक्वल होती है। ये हमारे पास अगर mg है तो नॉर्मल डायरेक्शन ये है, तो n हमारी किसके इक्वल है, mg के इक्वल।
एन की जगह हम पुट कर देंगे mg, तो एक्सेलरेशन कितनी होती है, फोर्स ओवर मास है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा फोर्स की जगह दिस, mm कैंसल, तो एक्सेलरेशन हमारी म्यू जी है स्टूडेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं, इनफैक्ट रिटार्डेशन हमारी म्यू जी है। तो म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10, सॉल्व करके 5 आया हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। गाड़ी को रोक दिया है तो v 0 है, u हमें 100 गिवन है, एक्सेलरेशन हमारी -5 है, तो सॉल्व करके s की वैल्यू हमारे पास है 1000 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमें एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है जिसका एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, और ब्लॉक की हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है g/4। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो a की जगह स्टूडेंट हम पुट कर देंगे g/4, वो हमें गिवन है, g और g कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जगह sin 30, यहाँ हम पुट कर देंगे cos 30। तो देखते हैं 1/4 हमारा sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 30 इज 1/2, यहाँ cos 30 √3/2। तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कमिंग 1/2 √3। आगे सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की जगह टाइम गिवन है, स्टॉप है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। अभी हमने डिस्कस किया है जो रिटार्डेशन होती है वो म्यू जी के इक्वल होती है, म्यू हमें कैलकुलेट करना है, जी हमारी 10 है, तो माइनस में है रिटार्डेशन। उसके बाद v इक्वल टू यू प्लस 80 पुट कर देना है, v की जगह 0 क्योंकि हमने गाड़ी को रोक दिया है, v 0, u हमें गिवन है, a की जगह 10 म्यू, t की जगह 5, सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एक सिस्टम गिवन है, हमें 20 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो नेट फोर्स स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट फोर्स यहाँ पे कितनी है, इसका वेट कितना है, 6g है, यही मैंने लिखा है 6g, और उससे माइनस क्या करनी है, ये फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देनी है। फ्रिक्शनल फोर्स दिस, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है, म्यू एन के इक्वल है, कहने का मतलब म्यू एम जी के इक्वल है। तो 60 माइनस म्यू एम जी आएगा, 60 माइनस म्यू एम जी, तो यहाँ पे 60 माइनस म्यू की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.04, तो 4/100 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट ब्लॉक का मास है 20 और जी हमारी 10, ये 200 आ जाएगा। सॉल्व करके नेट फोर्स हमारी 52 न्यूटन आ रही है। ये है हमारी नेट फोर्स 6g, यानी कि 60 माइनस एफ की जगह हमने म्यू एन पुट करना है, म्यू एन की जगह म्यू एम जी। तो ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स को हमें टोटल मास से डिवाइड कर देना है। टोटल मास कितना है, 20 + 6 है, 26। तो 52 को 26 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमें गिवन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, 60 डिग्री पे गिवन है, हमें एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाई है। आई होप यू कैन सी है, दिस इज द हॉरिजेंटल फोर्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ब्लॉक को हमने स्टेशनरी रखा हुआ है, हमें एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारी है एफ़, ये स्टूडेंट हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा एफ कॉस 60 डिग्री, बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अपर है एफ कॉस, इसका मतलब एफ कॉस 60 डिग्री ने ही ब्लॉक को रोके रखा है। एफ कॉस 60 डिग्री ने किसको बैलेंस किया है, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस किया है, एम जी साइन थीटा को, एम जी साइन 60। यहाँ से स्टूडेंट कॉस 60 और साइन 60 एडजस्ट होकर tan 60 बन जाएंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 2√3 न्यूटन। इतनी फोर्स लगेगी तो हमारा ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लीज़ टू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम जेई मेंस रिलेटेड टू चैप्टर काइनेमेटिक्स क्लास 11th। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन गिवन है x = 80 + bt² - ct³ और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें, जो हमारी वेलोसिटी होती है दैट इज एक्चुअली dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt।
तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले x की इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद v कैलकुलेट करेंगे। v स्टूडेंट हमारे पास आएगा dx ओवर dt, v विल बी इक्वल टू dx ओवर dt। अब स्टूडेंट अगर देखें यहाँ पे पहले सबसे पहले हमें at को डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा a, उसके बाद b तो कांस्टेंट ही रहेगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2bt। सिमिलरली c कांस्टेंट है, टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3ct स्क्वायर। तो दिस इज द एक्चुअली इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास होती है dv ओवर dt। इसके बाद दोबारा से फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी वाली इक्वेशन को। a का डेरिवेटिव तो हमारे पास 0 हो जाएगा, 2bt का डेरिवेटिव हमारे पास होगा 2b। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2t बनेगा, तो मल्टीप्लाई करके बनेगा 6ct। अब हमें एक्सेलरेशन 0 गिवन है। एक्सेलरेशन 0 मीन्स हमारे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली 2b इज इक्वल टू 6t। यहाँ से स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट t की वैल्यू हमारे पास आ रहेगी 2b ओवर 6c, 2b ओवर 6c जो कि सिंप्लीफाई करके बनेगी b/3c। इसका मतलब b/3c टाइम पे हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो यही टाइम की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ इस वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू a, यही उसी इक्वेशन में मैंने t की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे t की वैल्यू, यहाँ हमारे पास t स्क्वायर आएगा। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेलोसिटी विच इज कमिंग हियर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 3c। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास आएगी dx ओवर dt। उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करेंगे dv ओवर dt, तो वो हमारे पास सॉल्व करके आ रही है 2b माइनस 6ct। अब एक्सेलरेशन हमारी 0 है तो इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ रही है b/3c। यही वैल्यू स्टूडेंट t की यहाँ पे पुट कर देंगे हेयर एंड देन ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विच इज कमिंग हियर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 3c। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बसेज है p और क्यू बसेज, उनकी हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड की इक्वेशन गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है एट व्हाट टाइम बोथ आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। तो पहले तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेलोसिटी स्टूडेंट पहले की वेलोसिटी आएगी dx ओवर dt। डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारे पास आएगा अल्फा, जबकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2 बीटा टी, अल्फा प्लस 2 बीटा टी। सिमिलरली सेकंड बस का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे dx ओवर dt से, जो कि हमारे पास आ रही है f माइनस 2t। अब दोनों की वेलोसिटी इक्वल है तो इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस 2 बीटा टी दैट इज इक्वल टू दिस। यहाँ से स्टूडेंट थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, t वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे, t वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे। उसके बाद t की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज कमिंग हियर f माइनस अल्फा ओवर 2 अल्फा प्लस 2 1 प्लस बीटा। दिस इज एक्चुअली द टाइम वेयर बोथ बसेज आर हैविंग द सेम वेलोसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्चुअली एक वीटी ग्राफ गिवन है 0 to 25 सेकेंड। हमें डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशियो कैलकुलेट करनी है फॉर 0 to 25 सेकेंड। जो वीटी ग्राफ के नीचे एरिया होता है, पहले तो स्टूडेंट हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया हमें एक्चुअली टोटल एरिया डिस्टेंस बताता है, लेकिन अगर हम साइन कंसिडरेशन ले अपर पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। तो दिस एक्चुअली ट्राइंगल इज A1, दिस रेक्टेंगल इज A2, दिस ट्रेपीजियम इज A3, अगेन दिस ट्राइंगल इज A4, और ये स्टूडेंट हमारे पास ट्राइंगल अगेन है विच इज नेगेटिव फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव फॉर डिस्टेंस, दिस इज A5। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस हाइट यूज करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया स्टूडेंट हमारे पास आएगा लेंथ इनटू विड्थ, और ट्रेपीजियम का एरिया आएगा हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो यही मैंने यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं A1। देखिए A1 हमारे पास ट्राइंगल आ गई हाफ बेस हाइट। यहाँ पे बेस हमारा ट्राइंगल का देखिए 5 है, बेस हमारा है 5 जबकि हाइट इसकी है 10, तो ये A1 आ गया हमारे पास 50। सिमिलरली दूसरे रेक्टेंगल का स्टूडेंट ये
हमारा जो है लेंथ है 10 - 5 आएगा 5, जबकि इसकी हाइट है 10, तो यहाँ पे 50 आ गया। सिमिलरली ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, A3 कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे स्टूडेंट अगर A3 की देखें तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड, कहने का मतलब ये 10 और ये हमारी कितनी है, ये हमारी है 20, तो 10 + 20 लिखेंगे। और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, देखिए ये डिस्टेंस है 15 - 10, कहने का मतलब 5 है डिस्टेंस। तो यही मैंने यूज़ किया है, हाफ 10 + 20 × 5 यूज़ करके है 75। उसके बाद फिर A4 A5 ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सभी को एरिया को प्लस करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है 250 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए A5 हमें नेगेटिव लेना है, तो सॉल्व करके 150। तो रेशो निकाल लेते हैं डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की, 250 / 150 विच इज़ कमिंग हियर 5/3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट हमारे पास VT ग्राफ का ही है, हमें रेशो कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की। यहाँ पे स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ऐसे VT ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो निकालनी है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की, वो तो हमेशा ही आपकी ग्रेटर देन 1 आने वाली है। और अगर डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशो निकालनी है वो हमेशा ही लेस देन 1 आने वाली है। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। तो हमारे पास 4 एरिया आ जाएंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। पहला हमारे पास एरिया, ऑल आर एक्चुअली रेक्टेंगल्स, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया A1 A2 A3 A4 कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट का अगर देखें तो स्टूडेंट इसका हमारे पास आएगा, इसका आएगा 2 और हाइट इसकी है 8, 2 × 8। इसका हमारे पास कितना आएगा 2 × 4। यहाँ पे इसका हमारे पास आएगा 2 × 8, इसका हमारे पास आएगा 2 × 4, इसका हमारे पास कितना आएगा 4 × 4 और इसका स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा 4 × 4। तो यही हमने एरिया कैलकुलेट किए हैं, सभी को हमने ऐड अप कर दिया है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 48। और अगर नीचे वाले नेगेटिव लें ऊपर वाले पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ रही है 16 मीटर। आई होप यू कैन सी हियर 16 मीटर। तो रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज़ कमिंग 16/48 विच इज़ 1:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक टी की इक्वेशन गिवन है, α(x² + βx। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को टी से डिफरेंशिएट किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास 1 आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अल्फा तो कांस्टेंट ही है, x² का डेरिवेटिव 2x, साथ में dx/dt भी आएगा जो कि वेलोसिटी है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह मैंने v पुट कर दिया है और बीटा यहाँ पे आएगा dx/dt। नेक्स्ट स्टेप में dx/dt की जगह मैंने v पुट कर दिया है। उसके बाद मैंने v कॉमन ले लिया और यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाली है, विच इज़ कमिंग हियर 1/β + 2α(x)। उसके बाद फिर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक और फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को पहले ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी स्टूडेंट हमारी पावर हमारी -1 बन जाएगी। तो वही माइनस हमारा देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -1, वही -1 आगे आएगा और हमारी एक पावर माइनस होगी तो -2 आ जाएगा। नीचे करेंगे तो इसी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा एज पर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, माइनस इसी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा नीचे। साथ में स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म, इस टर्म का हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, बीटा का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, जबकि सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा 2α तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आएगा साथ में dx/dt। तो अगेन dx/dt की जगह हम पुट करेंगे v, और ये हमारी जो टर्म है स्टूडेंट, ये एक्चुअली हमने ऊपर प्रूव किया, दिस इज एक्चुअली v। ये देखिए सामने ऊपर v है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, वहाँ v² आ गया, यहाँ 2αv आएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2αv³। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू दिस, और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले dx/dt निकाल लेंगे, डेरिवेटिव के रूल्स चूज करेंगे। t³ का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 3t²,
टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t², जबकि नेक्स्ट डेरिवेटिव आएगा 12t, यहाँ आएगा 20, ये v आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 60, यहाँ आएगा 12। एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि आ रहा है 2 सेकेंड, और वेलोसिटी वाली इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करके हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में एक पार्टिकल पी क्यू आर एस, पी से क्यू की तरफ, क्यू से आर और आर से एस की तरफ, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और एस हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट सर्कुलर मोशन में 3/4 के लिए √2a होती है, डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं। यहाँ वैसे मैंने ट्रायंगल भी बनाई हुई है, देखिए ये हमारे पास है 2 मीटर, ये भी हमारे पास है 2, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली P to S, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो, राइट एंगल ट्रायंगल से √2a। तो सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास कितनी आएगी, पाइथागोरस √2 आएगी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2√2 किलोमीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट है कि एक पार्टिकल है जो फर्स्ट हाफ जो है 6 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, बाकी का जो रेस्ट ऑफ दी मोशन है बाकी का है, देखिए यहाँ तो 6 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे इसने 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरवल में 9 है और सेकंड में 15 है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। पहले हम स्टूडेंट BC जो पोर्शन है ना, BC पोर्शन की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। कौन से फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले से BC की u + v/t, दिस इज एक्चुअली टाइम एवरेज स्पीड। तो वो हमारी कितनी बनेगी 9 + 15 डिवाइडेड बाय 2, जो कि सॉल्व करके आएगी 12। तो पीछे वाले पोर्शन की BC पोर्शन की हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ रही है 12 आ रही है, और फ्रंट की हमें 6 मीटर गिवन है, तो ये हमें 6 हुई फर्स्ट हाफ की, ये हुई 12। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2v1v2/v1 + v2, सॉल्व करके एवरेज स्पीड आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट एक वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है t = 1 सेकंड पे। यहाँ रिवर्स प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। v की जगह लिख लेंगे dx/dt, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में स्टूडेंट v0 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी v0t, इसकी इंटीग्रेशन है gt²/2, इसकी आएगी ft³ 3। उसके बाद स्टूडेंट जस्ट t की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है v की हमें इक्वेशन गिवन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। v की इक्वेशन देखिए गिवन है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले स्केयर कर देंगे, स्केयर करके हमारे पास ये टर्म आएगी। उसके बाद हम ये इक्वेशन लिख लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन u² + 2x, इन दोनों टर्मों को इक्वेट कर देंगे। लास्ट वाली जो टू टर्म्स है इनको हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से हमारे पास ये टर्म्स हम इक्वेट कर देंगे दिस, x कैंसिल हो जाएगा, 2a = 24, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड दिस ऑल JEE Main recently 2025, 24 and 23 question. Please do not forget to share my video. Thank you very much. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में वी विल डिस्कस सम ऑफ द JEE मेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक प्रेशर की इक्वेशन गिवन है। आई होप यू कैन सी दिस। प्रेशर की हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर बीटा। यहाँ पे गिवन है कि जो k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और जो z है उसकी जो डायमेंशन है दैट इज एक्चुअली डिस्टेंस। तो वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला फॉर बीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारी टर्म एक्सपोनेंशियल में है दिस टर्म इज एक्चुअली डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस है, तो हमारे पास तो कंक्लूजन क्या है, हमारे पास ये जो हमारा α/β टर्म है उसकी जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर की इक्वल होगी। तो यही मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, देखिए α/β दैट इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1 T⁻⁻²। थोड़ा सा इसको रीसेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो बीटा है वो ऊपर चला जाएगा और ये टर्म हमारी नीचे आ जाएगी।
तो यहाँ से बीटा हमारा किसकी इक्वल आएगा, अल्फा ओवर एम एल माइनस वन टी रेस टू पावर माइनस टू। ये टर्म ऊपर जाकर स्टूडेंट पावर हमारी पॉजिटिव चेंज हो जाएंगी, एम की पावर हमारे पास माइनस वन आ जाएगी, एल की वन और टी की प्लस टू। तो बीटा हमारा किसके इक्वल है, अल्फा एम माइनस वन एल टी रेस टू पावर टू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अल्फा का डायमेंशन फार्मूला पता चल जाए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायमेंशन फार्मूला फॉर बीटा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि अल्फा का डायमेंशन फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमारी जो टर्म है एक्सपोनेंशियल के अंदर है, ये भी डायमेंशनलेस ही होती है। कहने का मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो होगी m0, l0 और t0। यही नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है, देखिए अल्फा z ओवर k थीटा इज इक्वल टू m0, l0 और t0। दिस इज डायमेंशनलेस, जो टर्म हमारी एक्सपोनेंशियल के बीच है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा दैट किसके इक्वल आ जाएगा, के थीटा के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज m0, l0, t0 स्टैंड्स फॉर 1। तो अल्फा दैट इज इक्वल टू के थीटा। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन होती है पीवी ओवर टी इज एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पीवी ओवर टी। यहाँ से पीवी हमारा किसके इक्वल आएगा, वो के टी की इक्वल आएगा, के टी। यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा से नोट किया है, इसका मतलब के थीटा जो है हमारा पीवी के इक्वल आएगा। यही मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है, देखिए आई होप यू कैन सी हियर। जो पीवी है दैट इज इक्वल टू के थीटा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। z की जगह स्टूडेंट हम पुट करेंगे l, बिकॉज z इज अ डिस्टेंस। तो के थीटा किसके इक्वल आ गया, पीवी के इक्वल। यहाँ पे स्टूडेंट प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पे वॉल्यूम का पुट करेंगे l क्यूब, थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, l से एक l हमारा कैंसिल भी होगा। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा दिस डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस वन टी रेस टू पावर माइनस टू एल स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब स्टूडेंट ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यही इक्वेशन जो मैंने आपको बोली थी बीटा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे मैंने अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दिया है, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला, और ये हमारे पास ऑलरेडी था। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर, और यू कैन से m0 l स्क्वायर t0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पहले हमें रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन होता है R इक्वल टू रो एल ओवर ए, R इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ से हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है किसके इक्वल आ जाएगी, आर ए ओवर एल। R तो ऐसा ही है, ए की जगह एल स्क्वायर लिख लेंगे, एल एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो रो किसके इक्वल आएगी, आर एल के इक्वल। तो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला भी पुट करना है। तो ये हमारे पास अगर आ गया तो वी कैन फाइंड आउट दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आर की जगह स्टूडेंट हम पुट कर देंगे वी ओवर आई, एल तो अभी ऐसा ही है, वी की जगह जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क ओवर चार्ज। तो वी की जगह हम लिखेंगे वर्क ओवर चार्ज, यही मैंने लिखा है, देखिए वर्क ओवर चार्ज। वी की जगह वर्क ओवर चार्ज, आई तो ऐसा ही है, एल भी अभी ऐसा ही है। उसके बाद स्टूडेंट वर्क का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एल। उसके बाद क्यू की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे ए टी। जो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्यू हमारा करंट इनटू टाइम होता है, चार्ज। तो करंट की जगह ए, टाइम की जगह टी। आई की जगह हमने फिर ए लिख दिया है। तो थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा रेजिस्टिविटी का। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी दिस। तो अब इसका रेसिप्रोकल भी करना है, बिकॉज कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो पावर हमारी चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, एम माइनस वन एल रेस टू पावर माइनस थ्री टी रेस टू पावर प्लस थ्री और ए स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं।
पहले आर इक्वल टू रो एल ओवर ए, यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके रो हमारा किसके इक्वल आएगा, आर एल के इक्वल। उसके बाद रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर लेना है वी ओवर आई से। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का दो भी डायमेंशनल फार्मूला आएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडक्टिविटी। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमें ए ओवर बी रेशो फाइंड आउट करनी है किसके इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा रिकॉल करें, ये हमारी जो टर्म है ए ओवर वी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन है वो सेम ही होगी जो प्रेशर की है, तो ए ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। यहाँ से ए हमारा किसके इक्वल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आएगा, पी वी स्क्वायर के इक्वल। उसके बाद सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो बी है उसकी डायमेंशन भी हमारे पास, बी की डायमेंशन हमारे पास होगी वॉल्यूम वाली ही होगी। फिर वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, यहाँ पे बी की डायमेंशन भी वॉल्यूम वाली ही होगी। तो बी हमारा वी के इक्वल है। तो अब ए ओवर बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ओवर बी किसके इक्वल आएगा, ए की जगह पी वी स्क्वायर पुट कर देंगे और बी की जगह वी से वी कैंसिल पी वी। इसका मतलब जो ए ओवर बी है दैट इज एक्चुअली हैविंग द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला पुट कर देते हैं और यहाँ वॉल्यूम का, तो वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए ओवर बी विच इज कमिंग हियर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमारे पास है एक इक्वेशन गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए साइन टी बी कॉस स्क्वायर टी सी टी स्क्वायर प्लस डी। हमें फाइंड आउट करनी है ए बी सी ओवर डी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये तो होते हैं हमारे डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस फंक्शन इज डायमेंशनलेस, सिमिलरली दिस इज डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब ए की डायमेंशन हमारी एक्स वाली ही होगी, तो ए हमारा किसके इक्वल आएगा, ए हमारा आ गया एल के इक्वल। सिमिलरली कॉस स्क्वायर टी भी डायमेंशनलेस है तो बी भी हमारा एल के इक्वल आ गया है। सिमिलरली स्टूडेंट हमारा जो लास्ट में डी है वो भी सिंगल टर्म है, डी की डायमेंशन भी लेंथ वाली ही होगी, डी इज आल्सो इक्वल टू एल है। अगर उसके बाद बात करें सी टी स्क्वायर टर्म है, ये जो टर्म है सी टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी एल के इक्वल होनी चाहिए, यही मैंने लिखा है देखिए, सी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एल, सी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एल। यहाँ से सी हमारा किसकी इक्वल आ जाएगा, एल टी माइनस 2। तो हमारे पास ए एल हो गया, बी एल डी एल सी एल टी माइनस 2। अब स्टूडेंट ए बी सी ओवर डी की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी सी ओवर डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एल स्क्वायर टी रेज़्ड टू पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ टर्म ए बी सी ओवर डी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें गिवन है एक क्वांटिटी गिवन है z जो कि है ए स्क्वायर बी टी रेज़्ड टू पावर 2/3 सी रूट डी क्यूब। हमें ए बी सी डी में परसेंटेज एरर गिवन है और हमें z में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट कैसे करेंगे, z में परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल राइट परसेंटेज एरर इन पी ए स्टैंड्स फॉर परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, साथ में जो उसकी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। सिमिलरली उसके बाद लिखेंगे प्लस, ऑल टर्म्स प्लस में ही आएंगी परसेंटेज एरर में, प्लीज रिकॉल। या ए है परसेंटेज एरर इन बी, साथ में इसकी पावर आ जाएगी 2/3। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन सी, साथ में इसकी पावर आएगी, रूट का मतलब है 1/2। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन डी, साथ में इसकी पावर आएगी 3। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे परसेंटेज एरर हमें कितना गिवन है, ए में गिवन है 2, बी में गिवन है 3/2, सी में गिवन है 4, डी में गिवन है 5/2। 2.5 मीन्स 5/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z में परसेंटेज एरर आ रहेगा 14.5%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक वायर की, सिलेंड्रिकल वायर की मास गिवन है, सिमिलरली लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी स्टूडेंट हमारे पास होती है मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल वायर का ए इंटू एल, ए की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ए की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल। अब स्टूडेंट डी में परसेंटेज एरर निकालना है तो कैसे आएगा, जितना एम में परसेंटेज एरर है, उसके बाद जितना आर में है, उसके बाद जितना एल में है, साथ में पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगी। जैसे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास 2 भी आएगा, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। पी एम की जगह लिखेंगे डेल्टा एम ओवर एम,
सिमिलरली 2 ऐसा ही रहेगा, रेडियस की जगह लिखेंगे डेल्टा आर ओवर आर, डेल्टा आर ओवर आर, यहाँ लिखेंगे डेल्टा एल ओवर एल। 100 कॉमन ले लेंगे हम, वैसे तो सभी टर्म के साथ 100 आएगा, यह हमने कॉमन ले लिया है। जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो डेल्टा एम की वैल्यू अगर हम ऊपर देखें, दिस इज एक्चुअली डेल्टा एम। ये मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं, ये हमारे पास है डेल्टा एम, ये है एम, ये है डेल्टा एल, ये है एल, दिस इज डेल्टा आर, दिस इज एल। यही वैल्यू हमें वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी इस इक्वेशन में, तो वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, जो कि 4% आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है, मास हमें गिवन है, रेडियस लेंथ हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। अगेन डेंसिटी विल बी इक्वल टू एम ओवर पाई आर स्क्वायर एल, तो अगेन सेम ही आएगा हमारे पास, कितना आएगा पी एम प्लस पी आर प्लस पी एल, पी आर के साथ रेडियस का वो भी आ जाएगा, जो पावर है वो 2 में आ जाएगी। सिमिलर मेथड से स्टूडेंट हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, वी कैन फाइंड आउट दी परसेंटेज एरर डेंसिटी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें गिवन है, मास गिवन है, उसके बाद वेलोसिटी या स्पीड गिवन है, हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास थोड़ा फिर एक बार रिकॉल करें, दिस इज एक्चुअली एम, दिस इज डेल्टा एम, दिस इज वी, दिस इज डेल्टा वी। तो पहले तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ एम की वैल्यू हम ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे 5, और उसके बाद v की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई 1000 जूल। अभी हमें एरर भी फाइंड आउट करना है, ये तो हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी आई है। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना आएगा स्टूडेंट, जितना एम में परसेंटेज एरर है, देखिए जितना एम में परसेंटेज एरर है और जितना स्पीड में है, साथ में ये पावर आ जाएगी। तो सेम ऑन पैरेलल लाइन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पी एम की जगह डेल्टा एम ओवर एम और पी वी की जगह डेल्टा वी ओवर वी। जस्ट सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, हमारे पास डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ कमिंग हेयर 14%। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी आई थी 1000 में 14% ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी 1000 प्लस 14%। अगर हमने एग्जैक्ट सॉल्व करना है तो 14% किसका है, 1000 का है, 14% है किसका, 1000 का है। देखिए यहाँ भी हम सिंप्लीफाई फर्दर भी कर सकते हैं, तो ये सॉल्व करके आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000 प्लस 140 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमें वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो हमें मालूम है स्टूडेंट जो रिलेशन होता है R इक्वल टू V ओवर आई होता है, R इक्वल टू V ओवर आई। तो R इक्वल टू V ओवर आई है, तो परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस में कितना होगा, जितना वोल्टेज में है, जितना वोल्टेज में है, और सिमिलरली जितना हमारा करंट में है। तो जस्ट ये हमारे पास फिर रिकॉल कर लेते हैं, दिस इज एक्चुअली डेल्टा वी, दिस इज वी, this is I and this is delta I. Just substituting these values we can find out the percentage error in a resistance which is coming here 5%. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ में इक्वेशन गिवन है, एक ही इक्वेशन गिवन है, पी क्यू आर एस में हमें परसेंटेज एरर गिवन है, हमें ए में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ए में परसेंटेज एरर स्टूडेंट होगा कितना, जितना पी में है, जितना क्यू में है, जितना आर में है, जितना एस में है, सभी को ऐड करना है। और पावर जो है हमारी वो कोफिशिएंट में आ जाएगी, जैसे ये 3 है वो 3 बन जाएगी, यहाँ 2 कोफिशिएंट में आ जाएगा, यहाँ रूट 1/2 आ जाएगा, एस की तो 1 ही है। तो यहाँ पे हमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन ए। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम JEE मेंस प्रीवियस ईयर्स 2022, 23, 25. I hope you have understood. And please do not forget to share my video. Thank you very much.